Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. Please accept my humble obeisances, सुंदर चैतन्य महाराज. तो जैसे आज रविवार है और प्राय रविवार को हमारे टॉक्स अंग्रेजी में होते हैं, तो आज हमारे बीच परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है, गुरु महाराज जी के सन्यासी शिष्यों में से एक है, जो कि विश्व में भ्रमण करके हरि नाम का प्रचार करते हैं. और आज महाराज जी का संग सानिध्य और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जा रहा है, तो आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम दे दीजिए. और अंग्रेजी में टॉक होगा, महाराज जी तो अंग्रेजी में कहेंगे, लेकिन आप सभी की प्रसन्नता के लिए या अनुकूलता के लिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ही होगा. तो महाराज अंग्रेजी में कहेंगे और किंचन भक्त प्रभु के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया जाएगा. आप सभी इसे जरूर अटेंड कीजिए. नाउ वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर होलीनेस सुंदर चैतन्य महाराज काइंडली. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hi Krishna, everyone. So today we are going to speak on the Prachita atonement that was rejected by Maharaj Parikshit when Sukadeva Goswami proposed this Prachita atonement as a remedy for our sinful activities, but how Maharaj Parikshit rejected that. हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस. तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज आज बता रहे हैं कि आज हम प्रायश्चित के विषय में चर्चा करेंगे. जब महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रायश्चित के विषय में महाराज परीक्षित को बताया, तो किस प्रकार उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, और ये जो कथा है आज हम उसका श्रवण करेंगे. So in the fifth canto, Sukadeva Goswami has been explaining the description of Hades planet has been given. So Maharaj Parikshit been asking this question: where is that place? Is it the planet itself, or is it outside the universe? So where is it found? Then Sukadeva Goswami started to explain about this place called the Hades planet. So it's below the earth, near the Pitra Loka. तो श्रीमद् भागवतम के फिफ्थ जो 5वां स्कंद है, उसमें सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं. तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये जो नरक है, क्या वे इस ब्रह्मांड के भीतर स्थित है या इससे परे है, इससे बाहर है? तो सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर में कहते हैं कि जो नीचे के लोक है उनमें ये नरक स्थित होते हैं, विशेष रूप से जैसे पितृलोक या अन्य जो लोक हैं उनमें. And he also asking which people can actually avoid the Hades planet. And here Sukadeva Goswami is speaking. In fact, Maharaj Parikshit is not worried about for himself, because he's a great personality. He's a grandson of Maharaj Yudhishthira, but he's worried about the people. तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कौन लोग हैं जो इन नरकों में जाते हैं,
इन नरकों की यातना को जिनको सहन करना पड़ता है वे कौन है, यह प्रश्न पूछा जाता है महाराज परीक्षित द्वारा। यद्यपि महाराज परीक्षित स्वयं के लिए चिंतित नहीं है कि उन्हें तो कहीं नरक में नहीं जाना पड़ेगा, अपितु वे अन्य लोगों के लिए चिंतित है। So there were many sages sitting, and they have dropped all the activities listening to Sri Goswami. So he's asking this question: how can the people be saved from going to hell? तो उस सभा में कई संत विराजमान थे और उन सब ने भी यही पूछा कि आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार हम नरक में जाने से बच सकते हैं। So of course it's mentioned that those who perform devotional service actually they'll go to higher places, but according to the modes of nature, goodness, passion, ignorance, they go to the different places. Just like if you want to live a place, if you want to live a house, an old house, when we move to the next house, one should actually be moving to a better house. Maharaj, I missed the last one. When we are moving to another house, one should move to a better place. Okay. तो ये जो वहाँ जो संत विद्यमान थे, जो साधु थे, उन्होंने भी यही प्रश्न किया। तो ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि हम इनसे बच सकते हैं? तो इसके उत्तर में संक्षेप में बताया गया कि जो रजोगुण और तमोगुण है उसकी प्रधानता के कारण व्यक्ति नीचे के निम्न के लोकों में जाता है। परंतु हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब हम एक स्थान से या एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उससे श्रेष्ठ स्थान में जाएं। So sinful people who do not atone for the sinful activities go to the Hades planet. So there are 28 kinds of Hades planets mentioned in the previous canto. And according to the Manusmriti, which is the Dharma Shastra, so each different type of suffering is imposed onto the living entities in different planets. तो जो पापी व्यक्ति होते हैं वे अपने उन पाप पूर्ण कृत्यों के कारण उनको इन नरकों की यातना सहन करनी पड़ती है। तो इस 5वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार अलग अलग नरक में अलग अलग प्रकार की यातना दी जाती है। And one should atone before becoming old or before becoming infirm. One must actually atone for his sin. Otherwise, when the Yamduta come, if somebody is going to be begging for forgiveness from Yamdutas, but at that time the Yamdutas will be beating the person more and more because they're trained like that. And the Yamdutas, they train other Yamdutas to also beat. If somebody at the end is asking for forgiveness from Yamdutas, they're going to beat the living entity more. तो इसमें बताया गया कि इन नरकों से बचने के लिए व्यक्ति को वृद्धावस्था में आने से पूर्व ही उसने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के समय यमदूत उसकी पिटाई करते हैं। वह व्यक्ति उस समय यमदूतों से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु यमदूतों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि कोई उनसे क्षमा याचना करे तो वे और अधिक उनको पीटते हैं या उनको दंड देते हैं। So Sukadeva Goswami mentioned that before getting in trouble, before getting old, one must do it. Not that when one is too old and he cannot even walk, cannot go to the toilet, somebody has to hold him, go to the toilet, then he will do prachita, but that's not right. So there are also for this prachita, there are small sin
For smaller sin, there is smaller prashchitta. For bigger sin, there is bigger prashchitta. So this is mentioned in Manu Samhita. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृद्ध होने से पूर्व ही जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब व्यक्ति के शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है, उसको मल मूत्र विसर्जन करने के लिए भी किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। इसलिए वृद्धावस्था में प्रवेश होने से पूर्व ही उसे प्रायश्चित कर लेने चाहिए। जो छोटे पाप हैं उनके प्रायश्चित छोटे होते हैं, जो जघन्य पाप किए हैं उसके प्रायश्चित भी बड़े होते हैं। मनु संहिता में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। Yeah, Manu Maharaj explained Manu Samhita that for this sin, this prashchit, for that kind of sin, this atonement should be done. For example, if someone was engaged in stealing, he must give in charity. Wealth should be given to brahmanas. So different types of atonement is mentioned for the different types of sin, or other types of sin that people should fast, should not eat, or should be eating once in a day only. तो मनु संहिता में मनु महाराज अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित बताते हैं कि किस प्रकार अगर ये पाप किया गया तो उसका प्रायश्चित ये होगा, ये पाप किया तो इसका प्रायश्चित ये होगा। जैसे यदि कोई गलत प्रकार से धन उपार्जन करता है तो उसको बहुत अधिक दान देना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित मनु महाराज ने बताए हैं। And one who does not atone actually will go to hell. Sukadeva Goswami is saying, because the suffering, if we don't do prashchitta, the suffering will keeps on increasing. Like interest in the bank keeps on increasing. So in this life, no question of next life. This life itself, this has to be done. Because just like a disease, someone who is diseased, he has to take care of the disease now. If he doesn't take care of the disease will increase and even medicine will not work. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो पाप उन्होंने किए हैं उन पापों का प्रायश्चित समय रहते कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये बढ़ते जाएंगे, ये जो पापों का फल है वो बढ़ता जाएगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बैंक में हम जो धन जमा कराते हैं उसका ब्याज बढ़ता रहता है। तो यह जीवन में और अधिक दुख और कठिनाइयों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो उन पापों का प्रायश्चित नहीं करता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि ये जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, तथापि यदि कोई व्यक्ति उन पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा तो इसी जन्म में उसको अन्य और अधिक पापों को भुगतना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। So if somebody has a cat, for guarding the cat, you don't need a lion. Keeping the cat, you don't need a lion. Just need a small child with a stick. That is enough. So to eradicate sinful activities, there's no need even for the holy name. Simply Namabhas is enough to get rid of all the sinful activities. तो जिस प्रकार यदि किसी को एक बिल्ली को पकड़ना है क्या, तो उसके लिए उसको एक शेर को पालने की आवश्यकता नहीं है कि मैं शेर को पालूंगा वो जाकर के मेरे लिए बिल्ली को मार के ले आएगा। उसको कुछ हथियार चाहिए जिससे वो बिल्ली को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार केवल इन पापों से मुक्त होने के लिए शुद्ध नाम जप करना ये नाम का सही उपयोग नहीं है। केवल नामाभास के स्तर पर ही व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। And this is like Ajamil. Ajamil is calling for his son. And that was enough to get rid of all his sinful activities. He's calling his son, Narayan, Narayan. But chanting of the holy name actually is to get the love of Godhead.
Uh, इसका उदाहरण है अजामिल। अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण नारायण, और वह भय के कारण अपने पुत्र को पुकारता है, परंतु फिर भी वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान नाम का उच्चारण का जो लक्ष्य है वह होता है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। but here Maharaj Parikshit said, okay, it's nice to do atonement, but Maharaj Parikshit is not actually pleased with that. Because he said, although people are put in jail in a country, although people are put in jail, but just jail, but after that, again coming sinful activities, but still doing sinful activities again and again, as if one is forced to commit sinful activities again. तो सुखदेव गोस्वामी जो प्रायश्चित के विषय में बताते हैं, तो परीक्षित महाराज ये उत्तर सुनकर के बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते और इसको हर्ष पूर्वक स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। तो वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यदि कुछ पाप किया और उसको उस पाप के प्रायश्चित के रूप में उसको जेल में डाल दिया जाता है, परंतु वो उस जेल से पुनः बाहर आकर के पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक उन पापों में लगाया गया है, तो फिर उसका प्रायश्चित करने का क्या लाभ रह गया। So Parikshit Maharaj said, although he is atoned, yes, but the desires remain. So Maharaj Parikshit said that this process is not good. Because some people does some sinful activities due to their past sinful activities. This is called a previous sanskar. And he's forced to, and again he become victimized to Maya. So this is useless, Maharaj Parikshit said. तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि यद्यपि कोई व्यक्ति पाप करके उसका प्रायश्चित तो कर लेता है, परंतु उसके हृदय में वो पाप करने की जो इच्छा है वो यथावत बनी रहती है। अतः प्रायश्चित करने के पश्चात भी वो व्यक्ति वही पाप पुनः करता है। तो एक प्रकार से जब बार बार वो एक ही कार्य करता है तो उसका वैसा संस्कार हो जाता है, और वह व्यक्ति जिसने प्रायश्चित कर लिया है वो एक बार पुनः माया के कारण उस पाप को करने के लिए बाध्य हो जाता है या पुनः वो विक्टिम बन जाता है उस पाप को करने के लिए। And here Sukadeva Goswami is speaking in a great assembly in front of so many sages, 80,000 sages sitting. But Maharaj Parikshit rejected this in front of all of them. And he said that's like the elephant taking bath, and the elephant is throwing the dust upon his body at the river again and again. तो ये जो सभा हो रही थी ये एक महान संतों की, ऋषि गणों की सभा थी। उसके मध्य में परीक्षित महाराज उन सबके समक्ष ये प्रश्न पूछ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो प्रायश्चित है वो तो हाथी के स्नान के समान है। हाथी बहुत अच्छे से पहले स्नान करता है जल में और उसके पश्चात पुनः बाहर आकर के अपने ही शरीर पर वो मिट्टी डालने लग जाता है। But what is happening here, Sukadeva Goswami, he was trying to test. He was testing Maharaj Parikshit. I was thinking, let me see if Sukadeva Goswami was thinking, he was testing Maharaj Parikshit, and he was thinking that, let me test him and let me see if he will be actually satisfied. But then Sukadeva Goswami was very pleased with Maharaj Parikshit. Reasons. तो सुखदेव गोस्वामी वास्तव में ये जो प्रायश्चित की बात बता रहे हैं वे महाराज परीक्षित को एक प्रकार से उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि मैं देखता हूं
क्या परीक्षित महाराज ये जो मैं उत्तर दे रहा हूँ इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते? परंतु परीक्षित महाराज इससे संतुष्ट नहीं होते हैं और वे कहते हैं कि वे जो उदाहरण देते हैं हाथी के स्नान का, इसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। So Maharaj Parikshit asked him, please tell me something, tell us something that a person will not do sin again. Just like somebody, example, somebody who goes to a doctor and there is prohibition of food, you should not eat this, not eat that. But if the person again eat the wrong food, and what is the use? So this is like the bathing of the elephant. So Maharaj Parikshit also mentioned that, yes, but not to commit sinful activities is very difficult. Not to commit sin is very difficult. तो परीक्षित महाराज आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक कोई बीमार व्यक्ति है, वो किसी वैद्य के पास, चिकित्सक के पास में जाता है, वो उसे बताते हैं कि ये परहेज है, ये मत खाना, और वो व्यक्ति वहां से पुनः आकर के वो खाने लग जाता है, तो उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। उसी प्रकार से प्रायश्चित करने के पश्चात भी यदि व्यक्ति पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो रहा है, तो उस प्रायश्चित का उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो परीक्षित महाराज इसलिए विशेष रूप से इस पर बल देते हुए कहते हैं कि केवल प्रायश्चित कर लेना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पाप का संस्कार अभी भी हृदय में यथावत बना हुआ है। Yes, he also mentioned that not to commit sinful activities is very difficult. Just like they said the elephant bathing I mentioned already. Thus, some acharyas, they have explained that maybe the elephant is thinking this is the same dust that Ahilya was delivered from by Lord Ramachandra, but this is not the same dust. This is a different dust that Ahilya was delivered from the dust of Lord Ramachandra. So this it's like stool. Stool cannot be cleaned by stool. This is written in Ramcharitamanas. Stool cannot be cleaned by stool. तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि पाप नहीं करना ये अत्यंत कठिन कार्य है, स्वयं को उस पाप से दूर कर लेना ये अत्यंत कठिन कार्य है, और जिस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात पुनः पाप कर्मों में लिप्त होना ये तो कुंजर शौचवत है, हाथी के स्नान के समान है। तो कई आचार्य इसके विषय में कहते हैं कि हो सकता है कि जो हाथी है वो ये सोचे कि ये जो रज है वो तो वही रज है जिससे अहिल्या का उद्धार भगवान रामचंद्र ने किया था, इसलिए मैं इस रज को अपने ऊपर डालता हूं, इस मिट्टी को, इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। परंतु ये केवल उसकी मूर्खता है, ये वह मिट्टी नहीं है जिससे भगवान रामचंद्र ने अहिल्या का उद्धार किया था। रामचरितमानस में लिखा है कि मल को मल से साफ नहीं किया जा सकता। यदि मल को साफ करना है और हम उसको मल से ही साफ करें तो वो कभी संभव नहीं है। So the jivas commit sin due to ignorance. So this is like trying to counteracting one karma with another karma. So this is why Manu Samhita, which is the Dharma Shastra, if that is not good, then why Maharaj Parish is asking? I mean, the question is also been asked, like, why have they been explained? If it was rejected by Maharaj Parikshit, then why it is written in Manu Samhita? तो व्यक्ति जनरली अपने अज्ञान के कारण या तमोगुण के कारण वो कुछ पाप कर्म करने में लग जाता है। अब मनु संहिता में ऐसा वर्णन है कि अगर इसने कुछ पाप किया है तो उसका वो यदि कुछ प्रायश्चित करेगा तो उससे मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार एक कर्म से दूसरे कर्म का प्रतिकार किया जा रहा है। कुछ कर्म हो गया, उसके
उससे मुक्त होने के लिए और कुछ कर्म कर लेना चाहिए। तो यद्यपि मनु संहिता धर्म शास्त्र है और उसमें ये जो बात कही गई है वो कुछ सोच समझ कर लिखी गई होगी, परंतु परीक्षित महाराज यहाँ पर उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके विषय में महाराज बताएंगे। So why it is written in this Manu Samhita if it is rejected by Maharaj Parikshit? So this is actually, in fact, this is given to people who do not want to know their identity, who do not want to serve the Lord, who do not want to know the identity of the Lord. It is meant for ignorant people, right? Because people, if you ask people to sit down and chant Hare Krishna, do your bhajan, do your japa, he will not do that. If you tell them to go, some people, if you tell them to go on yatra, go and visit the holy dham, they will go. But to sit down for japa, they will not chant. So this is why for them, Manu Samhita has been given. तो इसका उत्तर ये है कि मनु संहिता ये उन लोगों के लिए वास्तव में लिखी गई है जो स्वयं को जानना नहीं चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते, या एक प्रकार से कहें तो तमोगुणी या जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ये ग्रंथ है, जिसके कारण वो उस पाप से मुक्त होने का प्रयास कर सके। बहुत सरल है, यदि आप किसी को कहें कि आप एक स्थान पर बैठिए और भगवान नाम का जप कीजिए तो लोग नहीं करेंगे, परंतु यदि आप उनसे कहें कि आप इस यात्रा पर चले जाइए तो वे लोग चले जाएंगे, तो कुछ कर्म करने के लिए वे तैयार रहेंगे। इसलिए ये जो धर्मशास्त्र है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए है। So this is, some people, they can do dana, yagya, charity. So by doing so, they become a little bit purified, but not much and deep. So, but then Sukadeva Goswami, he speaks about the second process. He speaks about, he goes into speaking about the process of jnana. So just by seeing a dead body, one can get some jnana. And then he speaks about how to keep jnana alive, how to keep jnana forever by keeping rules and regulations. तो इस प्रकार ये जो धर्मशास्त्र है मनु संहिता, इसमें कुछ दान करने का, यज्ञ करने का, कुछ तप करने का, इसके विषय में बताया गया है, जिससे ये जो पापी व्यक्ति है उनकी थोड़ी शुद्धता आ जाए, उनके कुछ पुण्य बढ़ेंगे, परंतु वे पूर्ण रूप से इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करने से उनको पूर्ण रूप से वो इन पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ज्ञान के विषय में बताते हैं, जिस प्रकार किसी शरीर को या देख करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे वे कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसको सजीव रखना वो बहुत जरूरी है, आवश्यक है। Austerities is very important to keep jnana alive. It's like to control the eyes, the tongue. One must do tapasya. But we know tapasya is difficult. But then after that, Sukadeva Goswami speaks about brahmacharya. The way to atone speaks about brahmacharya. Because brahmachari give a shakti to the mind. Because there are many niyam and niyam also. Because sometimes we see without devotional service, somebody seems to become clear from sinful activity. But it comes again and again. तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है इसको सजीव रखने के लिए तपस्या अत्यंत आवश्यक है। तपस्या अलग अलग प्रकार की है,
जैसे आंख की तपस्या है, जीभ की तपस्या है, इस प्रकार अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग तपस्या है। और वास्तव में तपस्या करना ये अत्यंत कठिन है, बहुत आसान नहीं है तप करना। तो इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचर्य के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार जो ब्रह्मचारी है वो अपने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं। उनके लिए कई विधि और निषेध भी है जिनका भी उन्हें पालन करना पड़ता है। But real purification has not taken place. Just like in the case of Vishwamitra Muni, Saubhari Muni, became victim to Maya. So brahmachari, just brahmachari life without Krishna, one is not purified. One is not purified to the root, right? So, yeah. तो ये जो ब्रह्मचर्य या तपस्या के विषय में भी ऐसा नहीं है कि ये करने से भी हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसके उदाहरण है विश्वामित्र मुनि, सौभरी मुनि। इन्होंने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, परंतु फिर भी वे भगवान की माया के शिकार हो गए। उसके आते ही वे पराजित हो गए। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य के माध्यम से भी पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। Although Bhagavad Gita speaks of karma yoga and jnana yoga, but at the end speaks of bhakti yoga. Sometimes it just requires for a big forest to catch fire, to burn the whole forest, it just requires a small bamboo stick catching fire. That small bamboo stick catch fire can burn the whole forest. तो भगवत गीता में कर्म योग के विषय में बताया गया है, ज्ञान योग के विषय में भी बताया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे एक विशाल जंगल है, उस विशाल जंगल को जलाने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि उस पूरे जंगल को ही जलाना पड़ेगा। तो हम वहां पर एक छोटा बांस का टुकड़ा, यदि वो जला हुआ बांस की लकड़ी वहां पर आ जाए तो वो पूरे जंगल को जला करके भस्म कर सकती है। But then Sukadeva Goswami speaks about, because devotees, they don't have the desire to get rid of sinful activities, but they want to do devotional service, they want bhakti. And then Sukadeva Goswami speaks about this process of Vasudeva Parayana. And Narayana Parayana speaks about the path followed by the devotees. Those devotees who are well behaved, who are endowed with best qualification, they are certainly the most best in this world. तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है वो वास्तव में इन पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान नाम का आश्रय ले, ये ऐसा नहीं है। वे इन पापों से छुटकारा पाने के लिए नहीं चाहते हैं। वास्तव में तो वे वासुदेव परायण होना चाहते हैं, नारायण परायण होना चाहते हैं। भगवान में उनकी प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, इसके लिए वे कुछ करते हैं। और इसलिए हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस मार्ग पर ऐसे भगवान के महान भक्त चलते हैं, जो बहुत सतोगुणी होते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है। इन भक्तों में समस्त गुणों का निवास होता है और इस जगत में वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। Not depending on karma or jnana, but depending on Vasudeva. The goal is to satisfy the Lord by devotional service. Only those devotees can actually eradicate the sinful reaction with no possibility that they will grow again. तो ये जो भक्त हैं वे कर्म या ज्ञान पर आश्रित नहीं रहते हैं, अपितु वे केवल भगवान वासुदेव पर आश्रित रहते हैं। और वो जो कार्य करते हैं वे केवल और केवल
भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वे कार्य करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो सके। It's like in the morning, the sun rises, it dissipates the fog, the darkness, and it doesn't come back again during the day. So sins are like the fog, and bhakti is like the sun. तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार अत्यंत घना कोहरा होता है, और जैसे ही सूर्योदय होता है वह कोहरा तुरंत हट जाता है, और इसके पश्चात दिन में भी ऐसा नहीं है, जब तक सूर्य विद्यमान रहता है तब तक वह कोहरा पुनः दिखता नहीं है। उसी प्रकार ये जो पाप कर्म है वे उस कोहरे के समान है, तथा भक्ति सूर्य के समान है। जैसे ही यह भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है, ये पाप रूपी कोहरा तुरंत वहां से हट जाता है। Just by uttering one name of the Lord, so much Shakti is there that it cuts the sin. And the sin, so much sin that it can cut that no one can actually commit in this world. So this, when the sun is rising, the darkness has no power to become more darker. तो भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि केवल भगवान का एक नाम उतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप कोई व्यक्ति करने की सोच भी नहीं सकता। उतने पाप केवल एक नाम से नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के पश्चात कोहरा कितना भी प्रयास करे, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो ही जाता है। उसी प्रकार भक्ति का आश्रय लेने के पश्चात व्यक्ति के हृदय से ये पाप कर्म अवश्य नष्ट हो जाते हैं। How much can one fill up the darkness when the sun is rising? It's not possible. No one can do it. No one can fill up the darkness more and more when the sun is rising. It's not possible. So it's just like in the morning, we see just a little light. We see little light is up. In the morning, we can see everything. तो जब सूर्य उदय होता है तब कोई व्यक्ति अंधकार का कितना आभास कर सकता है? ये संभव नहीं है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, अंधकार तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो एक सूर्य की एक किरण ही काफी है उस पूरे अंधकार को मिटाने के लिए। So we say the holy name can eradicate the roots of desires. Just like when we chant, the fog of sin will disappear. Most of the rishis are saying that only Kaivalya Bhakti, no need for karma, jnana, just bhakti. Doing arti, hearing, chanting, serving. This is durlabha. This is the path of Vasudeva Parayana, which is also very rare. तो ये जितने भी वहां पे जो ऋषिगण उपस्थित थे, वे सब कह रहे हैं कि केवल भक्ति करने से व्यक्ति के हृदय में ये जो पाप करने की इच्छाएं हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। तो उसे अन्य किसी साधन को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह केवल भक्ति करे, केवल्य भक्तिम, केवल भक्ति के द्वारा वह व्यक्ति इन सभी पापों को करने की इच्छाओं को भी अपने हृदय से समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान की ऐसी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, और यह वासुदेव परायण जो भक्त भगवान के परायण है, भगवान पे निर्भर है, वे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। The sun does not come to dispel the darkness, but the darkness is automatically destroyed, disappear before the sun comes. The fog is disappearing, is destroyed. So similarly, just by chanting the holy name can destroy previous sin, and they do not return. Just like the fog do not return again during the day. तो जो सूर्योदय है, सूर्योदय होने का कारण ये नहीं होता है कि सूर्य इसलिए उदय हो रहे हैं ताकि उस अंधकार को मिटा सके।
परंतु सूर्योदय होने के साथ ही साथ अंधकार तुरंत मिट जाता है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति का आश्रय लेते हैं तो भक्ति करने मात्र से जो पाप कर्म है वे तुरंत नष्ट हो, जो पाप हमने किए हैं उनके जो फल है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ पाप करने की इच्छा भी हमारे हृदय से चली जाती है। So now here, if the name of the Lord is enough, then why do they speak about atonement? Was Manu Maharaj, was he a madman? Which he has given in Manu Samhita. But Sukadeva Goswami explained that, but they do this atonement and do cut some sin. They give some purification, yes, but not at the root. Do not remove the roots of sinful activity. Only by the power of Vasudeva Parayana, by chanting and serving the Vaishnavas, serving the Mahatmas. तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जब केवल भगवान की भक्ति करने से इन पापों से और पापों की जो इच्छाएं हैं इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो फिर मनु संहिता में जो प्रायश्चित के विषय में बताया गया है वो क्यों बताया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उन प्रायश्चित को करने से लोगों को कुछ पुण्य प्राप्त हो सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है, उनकी कुछ मात्रा में शुद्धि हो सकती है, परंतु जड़ से शुद्धि नहीं हो सकती है। जो पाप करने की इच्छा है वो यथावत उनके हृदय में रहती है, परंतु जो भगवान नाम है, जो हरि नाम का आश्रय लेता है, उसके द्वारा ये पाप करने की जो इच्छा है वह जड़ से ही समाप्त हो जाती है। In karma and jnana, there is fear, but there is no fear in bhakti. In karma and jnana, there is fear. Bhakti, devotees do not become envious. Nirmat saranam satam. But on the other path of tapasya, dana, jnana, they want only, for me only. Make advancement for me only. But in devotional service, there is no competition. But in jnana and austerity, there is enviousness. So one should not become more than me. Indra is also envious because somebody might take my position. So they create obstacle. So they become fearful. But on the path of bhakti, there is no fear. तो ये जो कर्म है, ज्ञान है, या जो कर्मी या ज्ञानी होते हैं वे सदैव भय में रहते हैं, परंतु जो भक्ति है वह भय रहित है, वह एक व्यक्ति को निर्भय बना सकती है। तपस्या, ज्ञान, दान, इनके द्वारा, इनका आश्रय लेने से व्यक्ति कई बार ईर्ष्यालु भी बन जाता है, उसमें अहंकार भी आ जाता है। या इसका एक उदाहरण हम इंद्र का देख सकते हैं, जिन्हें हमेशा ये भय लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा स्थान ना छीन ले। तो इस प्रकार एक दूसरे के मार्ग में वे कुछ बाधा उत्पन्न करने का प्रयास भी करते हैं, जिससे वो व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए। परंतु जो भक्ति है वह इन सभी प्रकार के भयों से रहित है। भक्ति करने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। There's no enviousness. The devotees go chanting together, they go for Janmashtami, they dance together. The family goes to the temple together. But for the jnani, they go to the Himalaya alone, want to deliver themselves only. If in this world, if somebody gets a degree, he doesn't want to share it with others, keeping for himself. So this is enviousness on the path of jnana and karma. So devotees distribute books because they want others also to progress in their spiritual life. तो जो भक्त है वे एक साथ मिलकर के संकीर्तन में जाते हैं, एक साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं, और कई एक साथ मिलकर के जप करते हैं, और अलग अलग उत्सवों में साथ मिलकर के हिस्सा लेते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी हैं वो अकेले हिमालय में जाते हैं और केवल अपना उद्धार करने के विषय में सोचते हैं, दूसरे के उद्धार के विषय में वे नहीं सोचते हैं।
तो ये एक प्रकार से स्वार्थपूर्ण उनका कृत्य है। परंतु जो भक्त है वे पुस्तक वितरण करते हैं, जिससे पुस्तक लेने वाले व्यक्ति का भी हित हो सके, उसका कल्याण हो। So Sukadeva Goswami gave another example, a pot of liquor. If a pot of liquor, no matter how much you try to wash, will never get washed, never become purified. So one who is not a devotee, atonement cannot purify actually. Maharaj, what's the another example Shukdev Goswami took? Of the pots of liquor. लिकर, ओके। Alcohol. तो गॉट इट महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी जो दूसरा उदाहरण देते हैं, वे देते हैं किसी शराब के पात्र का। उसमें से जब शराब निकाल ली जाए, उसके पश्चात भी उसकी जो गंध है वो उस पात्र में रह जाती है, वो उसमें बनी ही रहती है, उससे पता चल जाता है कि इस पात्र में शराब थी। उसी प्रकार यद्यपि प्रायश्चित कर लिया जाता है, परंतु फिर भी उसकी जो गंध है, उस पाप की जो गंध है, उसकी जो इच्छा है, वो हृदय में यथावत रहती है। परंतु भक्ति करने से समूल इस पाप को और इस पाप की इच्छा को नष्ट किया जा सकता है। Last point. So even if one surrenders to Krishna, even in beginning, have not yet understand Krishna, but Sukadeva Goswami is saying that you become attracted to the name, form, glory, Nam, Gun, Rupa. They do not even see Yamduta, even in a dream, was to speak of those who engage in devotional service. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो अभी केवल भक्ति मार्ग पे चलना प्रारंभ ही किया है, जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी स्वप्न में भी उनको यमदूतों का दर्शन नहीं होता। तो उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो शुद्ध रूप से नाम का आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं। So this is a power, this is a glory of bhakti. Even if it is small, but it is great. No matter how great is tapasya, but it is small. Hare Krishna. तो यह इस भक्ति की जो शक्ति है या जो महिमा है, उसको यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है। यद्यपि दिखने में यह छोटी प्रतीत हो सकती है कि केवल बैठ करके जप करना है, परंतु इसकी महिमा अगाध है। इसके विपरीत तपस्या दिखने में यद्यपि बहुत बड़ी हो सकती है, परंतु भक्ति के समक्ष वो तपस्या भी छोटी है। So this was a question asked by Maharaj Parishad. Is it possible for somebody to get liberation by Namabhas? So yes, this is the story of Ajamil coming up. तो परीक्षित महाराज ने फिर ये प्रश्न पूछा कि क्या नामाभास के स्तर पर कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है क्या? तो इसके उत्तर में फिर सुखदेव गोस्वामी अजामिल का पूरा प्रसंग बताते हैं, अजामिल उपाख्यान। Hare Krishna, thank you so much. I'll end here. This time is also over. Thank you, Kechanam, the translation. Hari Bol. हरे कृष्ण। आज हम इस जपा टॉक को यहीं पे विराम देंगे। पद्ममाली प्रभु, तो हम हमारी परंपरागत पद्धति से परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। महाराज ने बहुत सुंदर आज बताया किस प्रकार केवल भक्ति पर्याप्त है सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए और पापों की इच्छा से भी मुक्त होने के लिए। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस जप और जपा टॉक के लिए उपस्थित रहे। कल पुनः गुरु महाराज जी के संग सानिध्य में हम जपा और जपा टॉक के लिए सम्मिलित होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे। थैंक यू सो मच महाराज फॉर सच अ वंडरफुल टॉक। हरे कृष्ण।